दिकाऊ न्यूज रखता है आपको हर लम्हा बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दिकाऊ न्यूज़ डिजिटल में हूं आमिर शहजाद। नाजरीन, हम आज बात करेंगे 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एहतजाज के हवाले से। सीनियर सहाफ़ी व तजिया निगार हामिद मीर ने एक गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो तमाम तर सूरत हाल के जो है चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने तमाम तर सूरत हाल अपनी आंखों से देखी। डी चौक में कारकुन कैसे पहुंचे, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार कैसे पीछे हटे और रात गए वहाँ पर क्या होता रहा, तमाम तर हक़ाइक़ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने गैर मुल्की नशरियाती इदारे को बताए हैं। हामिद मीर का कहना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए पार करते हुए इस्लामाबाद डी चौक पहुँचे, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले से घिराव किया हुआ था। जब तहरीक इंसाफ के कारकुन पहुँचे तो सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के जो एहलकार थे वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए, जिस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अपने मरकज़ी लीडरान से रब्ता किया और उनको कहा कि इस वक्त एक खासी बड़ी तादाद कारकुनों की डी चौक पर जो है वो काबिज़ हो चुकी है। आगे का प्लान बताए, जिस पर तहरीक इंसाफ के लीडरशिप की जानिब से ये जवाब दिया गया कि जब तक मरकज़ी कंटेनर जिस पर बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और इनके अलावा दीगर पार्टी रहनुमा मौजूद थे, उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आता, उस वक्त तक आप लोग वहीं रहे। हामिद मीर ने अपने बयान में ये भी कहा कि जब वो वहाँ पर मौजूद थे तो उस वक्त कारकुनों के ऊपर शदीद शेलिंग की गई और उनका कहना था कि ऐसी शेलिंग मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं गज़ा के अंदर मौजूद हूँ। कारकुनों के ऊपर जो है वो रबड़ की गोलियाँ चलाई गई। उन्होंने ज़ख्मी हालत में कारकुनों को देखा, लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि मैंने किसी कारकुन को जो है क्लैशनकोव की गोली से ज़ख्मी होते हुए नहीं देखा। जो ज़ख्मी हुए वो रबड़ की गोलियां या आंसू गैस के शेल की बाइस ज़ख्मी हुए, जिन्हें वहाँ से रेस्क्यू भी किया गया। दूसरी जानिब हामिद मीर साहब का ये भी कहना था कि शाम 5 बजे जो है दोबारा रेंजर्स के एहलकार जो है वो डी चौक पहुंचते हैं और एक बार फिर डी चौक का जो मुहासरा है वो कर लिया जाता है और वहाँ से कारकुनों को दूर करने, मुंतशिर करने के लिए शदीद शेलिंग की जाती है और 2 घंटों के अंदर अंदर वहाँ से कारकुन जो है वो मुंतशिर हो जाते हैं। शाम के बाद जो है दोबारा कारकुन जब पेशकदमी करते हैं तो मीडिया हाउसेस जो है उनको ये कहा जाता है, चूँकि डी चौक के अंदर जितने भी पाकिस्तान के बड़े नशरियाती इदारे हैं उनके दफातर मौजूद हैं, तो वहाँ पर उनको बाकायदा ये कहा जाता है कि आप अपने दफातर बंद करें, आप यहाँ से काम रोक दें और यहाँ से चले जाएं। हामिद मीर ने अपने गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में देते हुए ये भी कहा कि जो डी चौक में पहुंचने वाली ख़बर है वो पाकिस्तान के किसी भी चैनल ने जो है नशर नहीं की, उसको जो है वहाँ पर नहीं बताया गया। सिर्फ सोशल मीडिया ही था जिस पर हक़ाइक़ जो है वो बताए जा रहे थे और सोशल मीडिया के ही ज़रिए से लोगों को पता चल रहा था कि कारकुन जो है वो इस वक्त डी चौक पर पहुँच चुके हैं। दूसरी जानिब उनका ये कहना था कि जो 24 नवंबर को एहतजाज हुआ, न ये किसी जमात की हार है न ही किसी जमात की जीत है, बल्कि ये रियासती इदारों बिलखसूस अदलिया की नाकामी है, क्योंकि अदलिया ने जो है 2 टोक अल्फाज में आर्डर जारी किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। उसके बावजूद भी जो है तहरीक इंसाफ ने इस एहतजाज की कॉल दी और चाइना चौक तक मरकज़ी क़यादत पहुंची, जबकि जो कारकुन हैं वो डी चौक तक पहुंचने में कामयाब हुए। जी नाज़रीन, हामिद मीर ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि जब डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पहुंचे तो सिक्योरिटी एहलकार जो पहले से तैनात किए गए थे उन्होंने उनके साथ जो है हाथ मिलाया, उनको गले लगाया और उसके बाद वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए। जब शाम को शेलिंग शुरू हुई तो कारकुन तन्हा जो है वो डी चौक में फोर्सेस के साथ जो है वो लड़ रहे थे, शेलिंग बर्दाश्त कर रहे थे, आंसू गैस जो है वो बर्दाश्त कर रहे थे। उसके बाद जो कारकुन सुबह तक हुकूमत को बुरा भला कह रहे थे, हुकूमत को गालियाँ दे रहे थे, वही कारकुन जो है जब उनको अंदाज़ा हुआ और ये ख़बर मिली कि इस वक्त चाइना चौक से मरकज़ी क़यादत जिसमें बुशरा बीबी
اور علی امین گنڈاپور کے علاوہ جتنی قیادت ہے وہ فرار ہو چکی ہے، وہ اس وقت چائنا چوک پر موجود نہیں ہے۔ تو یہی کارکن جو تھے انہوں نے اپنی ہی جماعت کے خلاف جو ہے باتیں کرنا شروع کر دی، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، تاہم مرکزی قیادت یہاں سے جو ہے وہ فرار ہو چکی ہے۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے صحافتی کیریئر میں ایک طویل عرصے بعد اتنے چارج کارکن دیکھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر تھا وہ کافی چارج تھا، انہوں نے کافی مصائب جو ہے وہ برداشت کیے۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ جو حکومتی وزراء کامیابی کے جشن منا رہے ہیں ان کو اپنی تاریخ سے جو ہے وہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ماضی میں جو ہے اس قسم کے واقعات بھی ہوتے رہے ہیں۔ ساتھ میں ان کا غیر ملکی نشریاتی ادارے کو یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ ورکر جو اپنی قیادت سے جو ہے وہ نالا ہوا، ناراض ہوا، وہ انتہا پسندی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ کاؤ نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے کاؤ نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔